हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए लेसन नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासेज में। इसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग 10th क्लास का सिलेबस है ये, ठीक है, 10th क्लास। लेसन नंबर 1 में हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो कल हमने जो रिएक्शन पढ़ी थी उसमें संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे हम, ये हमारे 3rd नंबर की रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। जिसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन जनरली होता क्या है, रिएक्शंस में रिएक्टेंट क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद देन जो है प्रोडक्ट वहां पर हमको देखने को मिलेगा। रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट में जो एटम्स जो है, जो एलिमेंट जो है, उनके द्वारा जो है पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक न्यू प्रोडक्ट जो है हमारे सामने देखने को हमें मिलता है। बात करेंगे रिप्लेसमेंट रिएक्शन की, विस्थापन अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया है क्या, पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे। ए बी ये कोई रिएक्टेंट है और सी कोई रिएक्टेंट है, ठीक है। जब ये आपस में इनकी रिएक्शन होगी, इनकी जब आपस में क्रिया होगी, तो यहां पर ए सी और बी का जो है फॉर्मेशन देखा जाएगा। यहां पर ये रिएक्टेंट है, अभिकारक है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। ये अभिकारक है और ये उत्पाद है। ए बी प्लस सी की जब आपस में क्रिया हुई तो एक्सचेंज हुआ है एलिमेंट्स का, एटम का। ए ने सी के साथ बंध बनाया है और बी जो है आइसोलेट हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि भाई विस्थापन अभिक्रिया में रिप्लेसमेंट होगा किसी एलिमेंट का या किसी एटम का, और वो जो एलिमेंट होगा या जो एटम जो होगा उसका रिप्लेसमेंट होगा। यहां पर कहने का मतलब यह है कि अधिक क्रियाशील जो मेटल है या अधिक क्रियाशील जो एलिमेंट है उसके द्वारा कम क्रियाशील रिएक्टेंट जो होगा उसको कहीं ना कहीं रिप्लेस किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जैसे होता है ना कि हम बैठे हुए हैं और कोई बड़ा व्यक्ति यदि हमारे सामने आ जाता है तो हम उस कुर्सी पे से खड़े हो जाते हैं, मतलब रिप्लेसमेंट हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो अधिक क्रियाशील जो धातु है उस अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु को वहां पर रिप्लेस किया जाता है, और उसके स्थान पर देखिए ए और बी एक रिएक्टेंट है और सी एक रिएक्टेंट है। बी जो है लेस रिएक्टिव है, कम क्रियाशील है अकॉर्डिंग टू सी के। तो जैसे ही सी आएगा तो एसी बॉन्ड बनेगा, मतलब सी के द्वारा जो है बी का क्या किया गया है, हम कहें तो रिप्लेसमेंट किया गया है, मतलब विस्थापन यहां पर हमको देखने को मिला है। तो बी हट गया और सी जो है इसके साथ आकर यहां पर जुड़ गया, और बी जो क्या हो गया, आइसोलेट हो गया, मतलब कम क्रियाशील जो एलिमेंट है वो अलग हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन में लिख देता हूं यहां पर इसकी। रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के एक
अभिकारक के तत्व द्वारा दूसरे अभिकारक के तत्व को विस्थापित या हटा दिया जाता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि भाई वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील जो तत्व है उस अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील जो तत्व है उसको कहीं ना कहीं विस्थापित कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के तत्व द्वारा दूसरे अभिकारक के तत्व को विस्थापित या हटा दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी? विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ये यहां पर जनरल रिएक्शन है। इस प्रकार की कोई रिएक्शन होगी जहां पर रिएक्टेंट आपस में क्रिया करेंगे और प्रोडक्ट का जो है वहां पर निर्माण होगा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलिए मैं नीचे ही लिख देता हूं एक एग्जांपल यहां पर। ठीक है, Fe प्लस CuSO4 की जब आपस में रिएक्शन होगी, Fe क्या है? आयरन। ठीक है, और Cu क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। इन दोनों की जब आपस में रिएक्शन होगी, कहने का मतलब यह है कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? नीला रंग होता है इसका। कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो नीले रंग का होता है। तो ऐसे समझिए कि जब लोहे की जो कील है उस लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में जब रखा जाता है तो वहां पर क्रिया होगी और उस क्रिया के दौरान जो है यहां पर बनेगा FeSO4 प्लस Cu। क्या? FeSO4 प्लस Cu, मतलब Fe ने क्रिया की किससे? SO4 से, और Cu क्या हो गया? आइसोलेट हो गया। मतलब किसका प्रतिस्थापन हुआ है? Cu का प्रतिस्थापन हुआ है। मतलब Cu का विस्थापन जो है यहां पर हमको देखने को मिला है। अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु को आइसोलेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। तो क्या बना? FeSO4 और Cu। मतलब जो लोहे की जो कील है उस लोहे की कील का जो रंग है वो कैसे रंग का हो गया? हम कहें तो भूरे रंग का। कैसे रंग का? भूरे रंग का। लोहे की जो कील है वो कैसे रंग की हो गई? भूरे रंग की हो गई। और जो विलेन है वो मलिन रंग का हो गया। कैसे रंग का? मलिन रंग का, मतलब गंदा। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है जो कि विस्थापन अभिक्रिया को कहीं ना कहीं शो करती है, दिखाती है। एक और रिएक्शन की हम यहां पर बात करते हैं। Zn प्लस CuSO4। Zn प्लस CuSO4, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में Zn जो है Zn के द्वारा विस्थापन किया जाएगा, हटाया जाएगा Cu को। तो यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट वो है ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ZnSO4 प्लस Cu। Zn धातु है, Zn धातु के टुकड़े को जब CuSO4 के विलयन में रखा गया तो यहां पर जो बनेगा वो है जिंक सल्फेट प्लस Cu। कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है। बात करेंगे कि भाई कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं यहां पर सीरियल रख देता हूं कि कौन अधिक क्रियाशील होगा और कौन कम क्रियाशील होगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं।
देखिए के Na Mg Ca Zn Fe और Pb, ये जो धातु हैं ये सभी क्रियाशील धातु हैं। ठीक है, क्या है? क्रियाशील। फिर आएगा इसके बाद H Hg HHg और Ag Au, ये जितनी भी धातु हैं ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु हैं ये अधिक क्रियाशील हैं। कैसी है? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। ठीक है, और हाइड्रोजन से नीचे जो धातु हैं जैसे Hg Ag और Au है ना, ये क्या है? कम क्रियाशील है। कैसी है? कम क्रियाशील, कम क्रियाशील। ये भी कम क्रियाशील है। ठीक है, कम क्रियाशील, ये आपको याद रखना है। तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Zn, जिंक, Fe, आयरन, Pb, लेड, ये जो धातु है वो अधिक क्रियाशील धातु हैं। H, Hg, Ag, Au जो है वो कम क्रियाशील धातु हैं। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, एक और रिएक्शन की हम यहां पर बात कर लेते हैं। Pb जो है उसकी क्रिया CuCl2 के साथ कराई जाएगी। Pb लेड की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ जब हम कराएंगे यहां पर, तो हमें PbCl2 प्लस Cu जो है देखने को मिलेगा, लेड क्लोराइड देखने को हमें मिलेगा। लिख देता हूं यहां पर लेड क्लोराइड, और कॉपर जो है वहां पर हमें अलग हो जाता है। देख, CuCl2 कॉपर क्लोराइड की क्रिया लेड से कराई तो PbCl2 का निर्माण हुआ, लेड क्लोराइड का निर्माण हुआ, और कॉपर जो है वहां पर अलग हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शन है जो कि विस्थापन अभिक्रिया को शो करेंगी। आपको याद रखना है कि अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा कम क्रियाशील धातु का कहीं ना कहीं विस्थापन होता है या उसको हटा दिया जाता है। ये जो सीरियल है वो मैंने आपको लिख दिया है, कौन अधिक क्रियाशील होगा, कौन कम क्रियाशील होगा। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं सभी अधिक क्रियाशील हैं। यहां पर भी आपको फिर सीरियल याद रखना है, कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है। हाइड्रोजन से नीचे वाले जो है वो कम क्रियाशील है। Hg कम क्रियाशील है, Ag कम क्रियाशील है, और Au भी कम क्रियाशील है। Ag सिल्वर होता है। ठीक है, Hg जो है वो मरकरी होता है, आपको याद रखना है, और Ou जो है वो ऑरम होता है। ठीक है, तो ये कुछ सीरियल है। बात करेंगे अब नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसको हम डबल रिप्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल रिप्लेसमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, इसको समझिए। मतलब दो बार विस्थापन होगा। क्या होगा? दो बार विस्थापन होगा। कोई रिएक्टेंट है, समझिए ए बी कोई रिएक्टेंट है और सी डी कोई रिएक्टेंट है। ठीक है, ए बी और सी डी। यहां पर दोनों जो अभिकारक हैं, दोनों अभिकारकों के जो आयन जो है या एलिमेंट जो है वो आपस में बंध तोड़ेंगे और नए बॉन्ड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। तो देखो ये ए जो है वो इस डी से क्रिया करेगा और ये जो बी है वो इस सी से क्रिया करेगा। ठीक है, देखो क्या बनेगा,
एडी प्लस बीसी जो है यहां पर देखने को मिलेगा। 2 बार रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। ए ने डी से क्रिया की और बी ने किससे क्रिया की, सी से क्रिया की। मतलब आयनों का जो है, आयंस का एक्सचेंज जो है हमें यहां पर देखने को मिलेगा, सीधी सी बात ये है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक के आयनों का दूसरे अभिकारक के आयनों द्वारा, दूसरे अभिकारक के आयनों द्वारा आदान प्रदान किया जाता है और नए बंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार की जो रिएक्शन कहलाएगी वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। मतलब 2 बार रिप्लेसमेंट जो है वहां पर हमको देखने को मिलेगा, 2 बार जो है रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है, आयनों का। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है NaNO3 Na2NO3 की जो रिएक्शन है वो BaCl2 के साथ कराते हैं। किसके साथ, BaCl2 के साथ कराते हैं। इसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। क्या, सोडियम नाइट्रेट। इस सोडियम नाइट्रेट की क्रिया वेरियम क्लोराइड से करवाएंगे। किससे, वेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे। तो यहां पर जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या बनेगा, 2NaCl प्लस BaNO3। क्या, Na2CO3 की जो क्रिया है वो हमने किसके साथ करवाई, Na2NO3 की क्रिया, सोडियम नाइट्रेट की क्रिया जब हमने BaCl2 के साथ कराई तो हमें यहाँ पर 2NaCl प्लस BaNO3 बेरियम नाइट्रेट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर Na जो है किसके साथ जा रहा है, देखिए आप यहाँ पर Na किसके साथ जा रहा है, Cl के साथ, और Ba किसके साथ जा रहा है, NO3 के साथ। तो A जो, ये तो क्या है, A है, ये B, ये C और ये D। मैंने अभी यहां पर लिखा है A D के साथ जुड़ेगा और B किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ। तो देखो जो प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो इसी प्रकार देखने को मिल रहा है। आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। पीडीएफ नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करें साइंस बाय योगेश शर्मा, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। बात करेंगे एक अगली रिएक्शन की, डबल रिप्लेसमेंट की, ठीक है। डबल रिप्लेसमेंट की एक और रिएक्शन है, उस रिएक्शन की हम यहां पर बात करते हैं। ZnSO4 प्लस दूसरी रिएक्शन देखते हैं।
डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में यहाँ पर हम बात करेंगे एक और रिएक्शन की, जिसमें हम PbNO3 की क्रिया, किसकी, PbNO3 की क्रिया जो है वो Ki से कराएंगे। किससे? Ki से। PbNO3 लेड नाइट्रेट है। क्या है? लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड नाइट्रेट की जब क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा यहां पर? PbI प्लस KNO3। PbI क्या है? लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड, और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए PbI के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, PbI के साथ जोड़ रहा है, और K जो है वो NO3 के साथ जोड़ रहा है। इसी प्रकार की एक और रिएक्शन है AgNO3 प्लस KCl, ठीक है। इस रिएक्शन में देखिए ये Ag किसके साथ जोड़ेगा? Cl के साथ, और ये जो K है वो किसके साथ जोड़ेगा? NO3 के साथ। Ag प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, K प्लस होता है, Cl माइनस होता है। आयंस का एक्सचेंज जो है हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा और KNO3 बनेगा। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। और ये आप जानते हो पोटेशियम नाइट्रेट। ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट। तो डबल रिप्लेसमेंट जो रिएक्शन होगी, इस डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज देखा जाएगा। दो बार जो है रिप्लेसमेंट यहां पर होगा। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी रिएक्शन जो है आपस में समझ में आई होंगी। इसी क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे और कुछ रिएक्शन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है। यदि ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।